जी हाँ दोस्तों, आपने मेरे थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। आप अपने पैसे को गारंटी के साथ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर डबल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। दोस्तों, आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन ये स्कीम जरूर बताते हैं कि आप उनकी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और वो आपको 3 से 4 साल बाद आपके पैसे को डबल करके दे देंगे। और आप अपने पैसे को जब उस कंपनी में फिक्स करा देते हैं 3 से 4 साल के लिए, और जब 4 साल बाद आप अपने पैसे को लेने जाते हैं तब आप देखते हैं कि या तो वो कंपनी भाग गई है या फिर उस पर कोई फ्रॉड का केस चल रहा है। ऐसे में आपकी जो जीवन भर की जमा पूंजी है वो लगभग डूब जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जहां पर आपको किसी दूसरे की कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़े। यहां पर मैं आपको एक सिंपल बिजनेस करने का तरीका बता रहा हूं, जिस बिजनेस के माध्यम से आप अपने पैसे को 3 से 4 महीने में डबल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो है हमारा लकड़ी के ईंधन का बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस को आप किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है और कहां से आप ईंधन वाली लकड़ी को खरीद सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमें इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। तो इस बिजनेस को जो सबसे अच्छा समय है शुरू करने का वो है हमारा सितंबर का महीना। इस समय बारिश के महीने को बीते हुए भी लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। इस समय जो लकड़ी ईंधन वाली होगी वो गीली भी होगी, वो भी लगभग अब धूप लगने के बाद सूख चुकी होगी। ऐसे में आप उस लकड़ी को खरीद करके अपने यहाँ पर स्टोर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो आप इस समय पर इस बिजनेस को शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें इस लकड़ी को खरीदना कैसे है और कहां से खरीदना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी सिटी में जो कि लकड़ी की टाल होती हैं या फिर लकड़ी का जो मार्केट होता है, आप वहां पर जाकर के अपने यहाँ की लकड़ी का रेट ले लीजिए। और रेट लेने के बाद जो आपकी सिटी के पास में लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में जो और सिटी हैं वहां पर भी इन लकड़ियों का रेट आप ले लीजिए। जिस सिटी में भी आपको सस्ती लकड़ी मिले आप उस सिटी से लकड़ी खरीद करके अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊं तो इस समय जो है मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ फरीदपुर में, यहाँ पर लकड़ी का रेट जो है वो है लगभग 5 रुपये प्रति केजी। और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो है जलालाबाद हो गया या कांट हो गया, यहाँ पर लकड़ी का रेट जो है सूखी हुई का वो है 4 रुपये प्रति केजी। बहुत सारे लोग जो हैं इस समय वहाँ से लकड़ी मंगा करके हमारे यहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी से 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी सिटी हैं आप उनका रेट ले करके और जिस सिटी में भी आपको सस्ती लकड़ी मिले आप वहाँ से लकड़ी को मंगा करके आप अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर 2 तरीके की लकड़ियों को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर तो सूखी लकड़ी जो चिरी हुई आती है जिसे हम फर्रा लकड़ी कहते हैं, ये आपको लगभग 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएगी दूसरी सिटी में। और दूसरी जो लकड़ी होती है वो होती है लिप्टिस के जो पतले डंडे आते हैं जो थोड़े से गीले होते हैं, वो आपको लगभग 3.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके की लकड़ी को मंगा करके अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लिप्टिस की हरी लकड़ी को मंगाएं तो उसको घर लाने के बाद आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप देखेंगे कि प्रति कुंटल पर 30 किलो वजन कम हो जाता है सूखने के बाद। लेकिन अगर आप उस लिप्टिस के डंडों को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेते हैं और काटने के बाद उनको सुखाते हैं और सुखाने के बाद जब आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो एक तो वो आपको उधर सस्ती मिली होगी और दूसरा जो है जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए होते हैं ये फर्रा जो चिरी हुई लकड़ी होती है उससे भी महंगे जाते हैं, क्योंकि फर्रा लकड़ी लेने के बाद भी घर पर ला करके उसको चीरना होता है, जबकि इसके बने बनाए गिल्टे होते हैं ये आसानी से जल जाते हैं और इनको घर ला करके चीरना भी नहीं होता। तो ये लगभग जब भी आप इसको मार्केट में बेचेंगे तो ये फर्रा लकड़ी से हमेशा 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से महंगी ही बिकेगी। तो इस प्रकार से आपका आसानी से एवरेज भी आ जाएगा अगर आप गीली लकड़ी भी खरीदते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन 2 तरीकों से अपने यहाँ पर लकड़ी खरीद करके अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इस लकड़ी को बेचना कैसे है और किस समय पर हमें बेचना है। तो दोस्तों, इस लकड़ी को बेचने का जो सबसे अच्छा समय है वो है हमारा 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का। इस समय पर ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती है और जो नई लकड़ी आती है उसमें नमी होती है। नमी के कारण जब भी हम वो नमी वाली लकड़ी घर पर जलाते हैं या फिर कोई भट्टी वाला उस लकड़ी को जलाता है तो आप देखेंगे कि नमी वाली लकड़ी जो है वो धुआं डालती है या कहें धुआं फेंकती है। ऐसे में क्या होगा कि
कि जो सूखी लकड़ी है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी और उस समय पर सूखी लकड़ी की जो सप्लाई है वो लगभग कम हो जाती है। तो ऐसे में जो है लकड़ी के रेट जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आप मान करके चलें कि लकड़ी के रेट जो है, जो आपने इस समय 4 रुपए लकड़ी खरीदी थी, वो लगभग उस समय पर 8 से 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में बिकने लगती है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो लकड़ी आपने सितंबर महीने में 1 लाख रुपए की भरी थी, वो इस समय पर लगभग आपकी 2 लाख रुपए की हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बिना कोई रिस्क लिए भी अपने पैसे को 3 से 4 महीने में डबल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस बिजनेस को शुरू करने से पहले अपनी सिटी में जो बाजार में पकौड़ी या समोसे बनाते हैं, जो भट्टियां जलाते हैं या फिर जो तंदूर लगाते हैं, आप उनके पास जाकर के एक बार मालूम कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि इस समय जो लकड़ी आ रही है वो क्या रेट है और आज से ठीक जनवरी या दिसंबर के महीने में जो ये लकड़ी हम लेंगे तो हमको क्या रेट मिलेगी। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो आपसे यही कहेगा इस समय जो प्राइस है उससे लगभग 2 गुना प्राइस में हमें लकड़ी मिलती है जनवरी और दिसंबर के महीने में। तो जब आपको उसकी बात से संतुष्टि हो जाए तब आप इस बिजनेस को शुरू करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप छोटे से केवल 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप केवल इसे 20,000 रुपए से शुरू कर लीजिए। दोस्तों इस बिजनेस को 20,000 रुपए से शुरू करने के लिए आपको केवल 2 पिकअप गाड़ी ही लकड़ी मंगानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक पिकअप गाड़ी सूखी लकड़ी मंगाते हैं और एक पिकअप आप गीली लकड़ी मंगाते हैं तो आपका लगभग 20,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक पिकअप गाड़ी में जो गीली लकड़ी है वो लगभग 30 कुंटल तक आती है और वो आपको लगभग 3.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलती है। तो इस प्रकार से जो गीली लकड़ी है वो लगभग आपकी 10,500 रुपए तक की पड़ जाएगी और जो सूखी लकड़ी है वो एक पिकअप में 17 कुंटल तक आती है। ऐसे में अगर आप 17 कुंटल सूखी लकड़ी मंगाते हैं जो आपको 4 रुपए के हिसाब से लगभग 6,000 रुपए से लेकर के 7,000 रुपए तक के बीच में पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके की लकड़ी मंगा करके शुरुआत में कम रुपए से इस बिजनेस को शुरू कीजिए। और दोस्तों जब आपको इस बिजनेस में फायदा हो जाए तब अगली बार आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करके इस बिजनेस में अपने अच्छे खासे पैसे को डबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और बिजनेस आइडिया यूनिक लगा हो तो एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आसानी से आपको मिलता रहे।